समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के हमारे वयोवृद्ध मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेंद्र चौधरी जी और मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री श्री अनिल कुमार जी, श्री अजीत पाल जी, गिरीश चंद यादव जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, आज जब हम सब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में भारत माता के इस सपूत को, जो लखनऊ के लाल हैं और जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इसी लखनऊ में प्राप्त की, ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी का नागरिक अभिनंदन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस समारोह में इसरो के चेयरमैन बी नारायण जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका, श्री शुभांशु शुक्ला जी का, उनके पूजनीय माता पिता का और परिवार के सभी सदस्यों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 4 दशक के बाद भारत को यह अवसर प्राप्त हुआ कि वह अपने किसी एक सदस्य को अंतरिक्ष यात्रा के लिए अवसर उपलब्ध हो सके, और ये हमारा सौभाग्य है कि यह अवसर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे और यहीं पर जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, ग्रुप कैप्टन श्री सुधांशु शुक्ला जी को यह अवसर प्राप्त हुआ और उनकी सफलतम यात्रा के उपरांत उनका आज लखनऊ में पहली बार आगमन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की धरती पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनका आगमन हम सबको अत्यंत आह्लादित करता है। उनकी यात्रा तो हम सब के लिए कौतूहल का विषय थी ही। हर भारतवासी बड़े विश्वास के साथ उनकी यात्रा को देख रहा था, आशा भरी निगाहों से देख रहा था, एक विश्वास के साथ देख रहा था। और यात्रा की सकुशल यात्रा से सकुशल वापसी के उपरांत आज उनका अपने घर में वापसी हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से मैं प्रातःकाल 4 बजे से ही देख रहा था। लखनऊ में मूसलाधार बारिश थी, लेकिन उस सब के बावजूद लखनऊ वासियों ने, सीएमएस परिवार ने और हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक नई उत्सुकता थी। और आज उनके अनुभवों को इस मंच के माध्यम से यहाँ पर साझा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका और उनके पूजनीय माता पिता का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, यह कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है। श्री सुधांशु शुक्ला के जो पूजनीय पिता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय प्रशासन के ही अधिकारी पद से अवकाश प्राप्त किए हैं। तो सचिवालय प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक नया अनुभव भी है कि लखनऊ में उनको अवसर मिला तो लखनऊ में रह कर के उन्होंने अपने पुत्र की पढ़ाई पे भी ध्यान दिया और माता पिता के संस्कार से पुत्र आगे बढ़ा, सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो प्राप्त होने के साथ ही
आज वो उपलब्धि का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है बल्कि पूरा देश उससे लाभान्वित होने जा रहा है। इस दृष्टि से उनकी यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण और आनंददायक रही है। यात्रा के दौरान मेरी इसरो के चेयरमैन बी नारायण से भी बातचीत हो रही थी और उनसे इस बारे में चर्चा हो रही थी हमारी जब 25 जून 2025 को ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपने सहयात्रियों के साथ प्रारंभ की, उसके उपरांत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आगे क्या कुछ होने जा रहा है, आगे की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि 25 जून 2025 की तिथि अचानक नहीं आई। उससे पहले कार्यक्रम 2-3 बार पोस्टपोन्ड हुए और उसमें भी एक उत्सुकता थी, आखिर क्या कारण है, क्यों इस प्रकार की स्थितियां हो रही हैं। और इसरो के द्वारा इन सभी बातों को नासा के साथ साझा करने, नासा के द्वारा इसरो के साथ साझा करने के उपरांत यात्रा की सुरक्षित उड़ान से लेकर के और आगे के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने और फिर सुरक्षित लैंडिंग को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई आशंका न रहे, यह नासा, इसरो, प्रधानमंत्री जी और भारत की चिंता भी थी और भारत की आवश्यकता भी थी। और उसको लेकर के जो चीज़ें थी, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जब चर्चाएं आगे बढ़ रही थी तो हमें लगा कि वास्तव में एक नया मार्ग खुला है। जो बताया गया कि 18 दिन की इस यात्रा के दौरान पूरी धरती के 320 बार उन्होंने राउंड लिए। अनुमान कर सकते हैं कि आप लखनऊ के वासी होंगे, लखनऊ में आप लोग जीवन भर रहते हुए भी नहीं घूम पाते। प्रदेश का कोई व्यक्ति है, वो प्रदेश में जीवन भर रहते हुए भी नहीं घूम पाता, नहीं देख पाता, लेकिन उन्होंने 18 दिन में पूरी धरती के 300 से अधिक बार परिक्रमा करके और अपने अनुभव को साझा करने के लिए